फिरहाद हकीम का तीखा हमला। महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर अलीपुर म्यूजियम में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे कोलकाता के मेयर और वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम ने केंद्र सरकार और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और केंद्रीय गृह मंत्री के बंगाल दौरे को लेकर कई विवादित और तीखे बयान दिए। गांधी जी के तिरोधान दिवस पर भी मेयर ने एसआईआर के मुद्दे को प्राथमिकता दी। उन्होंने सवाल उठाया, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं और जिनके पास कागज नहीं है, क्या वे देश के नागरिक नहीं है? अगर उनका मतदान गलत है तो उनके वोटों से चुनी गई सरकार भी गलत है। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठ रोकना बीएसएफ और अमित शाह की पुलिस की जिम्मेदारी है। इसकी सजा आम बंगालियों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा, मोदी और शाह को यह समझना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं बन पाते यदि बंगालियों ने खून देकर आजादी न दिलाई होती। बंगाली को प्रूफ के नाम पर भारतीय न मानना एक अन्याय और पाप है। गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बंगाल दौरे पर तंज कसते हुए फिरहाद हकीम ने कहा, अमित शाह ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई गब्बर सिंह आ रहा हो। अमित शाह कौन है? उनसे डरने की क्या जरूरत है? बंगाली झुकना नहीं जानता। यदि एक भी असली वोटर को हटाया गया तो इस बंगाली इस अलोकतांत्रिक एसआईआर के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की राजनीतिक चालें महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार में चल सकती हैं, लेकिन बंगाल में नहीं, क्योंकि यहाँ एक बाघिन खड़ी है जिसका नाम ममता बनर्जी है। दिल्ली के एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना पर मेयर ने गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। उन्होंने इसे एक सामाजिक बीमारी बताते हुए कहा कि इसे कठोरता से रोकना होगा। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, वहां तो भाजपा का राज्य है और अमित शाह का प्रशासन है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये वाकई विराट बात है। आरएसएस আত্মীয়তায়ীদের দ্বারা গান্ধীজি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার আদর্শ যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে তার আদর্শ থাকবে, যতদিন পৃথিবী থাকবে তার আদর্শ থাকবে। তার কারণ গান্ধীজি মারা যেতে পারে না। গান্ধীজি বেঁচে থাকবে আদর্শের মধ্যে দিয়ে, নীতির মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষের নীতি, ভারতবর্ষের আদর্শ সেইভাবেই তৈরি হয়েছে যে গান্ধীজি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেঁচে থাকবে। তারা ধর্ম অন্ধতার জন্য একজনকে খুন করতে পারে, কিন্তু তার আদর্শকে খুন করতে পারে। তাই হয়তো মাঝে মাঝে কালো মেঘ ভারতবর্ষের ওপরে ছেয়ে যাচ্ছে। এরকম আজকে ভারতীয় নাগরিকদের ভারতীয় নয় বলার জন্য এসআইআর সৃষ্টি করছে। যে আমরা ভারতীয় না, তাহলে আমরা কোথা দিয়েছি? আকাশ থেকে লাফিয়ে এসে পড়েছি? ভারতে জন্মাইনি আমরা? ভারতবাসী হবার জন্য আমাকে প্রমাণ দিতে হবে। যে ছেলেটাকে বাপ মা হয়তো ফুটে জন্ম দিয়েছে, তার কাছে হয়তো কোনো ডকুমেন্ট নেই, তাহলে সে ভারতীয় নয়। তাকে কি ক্যাম্পে যেতে হবে? আসামে যেরকম যেতে হয়েছে, যেরকম উত্তরপ্রদেশে ক্যাম্প খুলে দিয়েছে। যারা বাংলাদেশ থেকে আসবেন তাদের ধরার দায়িত্ব অমিত শাহ, বিএসএফের, অমিত শাহ পুলিশের। তার জন্য হাজার হাজার ভারতবাসীকে, বিশেষ করে বাঙালি ভারতবাসীকে অত্যাচারিত হতে হবে, এইটা ঠিক নয়। তার কারণ একটা জিনিস অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদীজিকে বুঝতে হবে, উনি প্রাইম মিনিস্টার হতেন না, উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতেন না যদি বাঙালির রক্তে। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।